भगवान जगन्नाथ जी का जीवित हृदय, असली कथा और रहस्य। पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी सदियों से चली आ रही है और यह रहस्य जुड़ा है भगवान के जीवित हृदय से, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यह कोई साधारण तत्व नहीं बल्कि स्वयं भगवान का जीवित अंश है। इसकी शुरुआत होती है उस समय से जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था। युद्ध के अंत में जब श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे, उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय अग्नि में भी नहीं जला। देवताओं ने उसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि वही दिव्य हृदय समय के साथ पुरी के समुद्र तट पर आकर एक विशेष लकड़ी दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ। उसी समय पुरी के राजा इंद्रद्युम्न बेहद धर्मपरायण और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे वर्षों से भगवान विष्णु के दर्शन करने की कामना कर रहे थे। एक रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया, हे राजन, समुद्र के तट पर जो दिव्य लकड़ी आई है उसी से मेरे विग्रह बनाओ। मैं उसी में निवास करूंगा। मेरे साथ मेरे भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी विराजमान होंगे। राजा ने तुरंत खोज अभियान शुरू कराया और पूरी तट पर वो रहस्यमयी लकड़ी मिली जिसमें भीतर से दिव्य रोशनी झलक रही थी, लेकिन मूर्तियां बनाने के लिए कोई बढ़ई नहीं मिल रहा था। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध बढ़ई दरबार में आया। वो कोई साधारण बढ़ई नहीं था, वो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे जो मूर्तियां बनाने के लिए आए थे। उन्होंने राजा से एक शर्त रखी, जब तक मूर्तियां बनेंगी कोई भी इस कक्ष का दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर दरवाजा खोला गया तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा ने सहमति दे दी। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। राजा की जिज्ञासा बढ़ती गई। रानी ने भी कहा कि शायद वो वृद्ध अब जीवित नहीं है। अधीर होकर राजा ने दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध बढ़ई अदृश्य हो गया और सामने रखी थी 3 अधूरी मूर्तियां। तीनों मूर्तियों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के चेहरे बने हुए थे। आंखें बनी थी, लेकिन हाथ पैर अधूरे थे। मूर्तियां अधूरी थीं क्योंकि काम पूरा होने से पहले ही दरवाजा खोल दिया गया था। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, अब यही स्वरूप रहेगा। मैं अधूरी मूर्ति में भी पूर्ण हूँ। जो अधूरी है वही संपूर्ण है। वहीं उन मूर्तियों के भीतर भगवान का जीवित हृदय ब्रह्म पदार्थ स्थापित किया गया। हर 12 से 19 वर्षों में नवकलेम्बर नामक उत्सव के दौरान पुरानी मूर्तियों से उस जीवित हृदय को निकालकर गुप्त विधि से नई मूर्तियों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी गुप्त होती है कि यदि कोई इसे देखने का प्रयास करे तो कहा जाता है उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है। यह रहस्य केवल चमत्कार नहीं बल्कि एक संदेश है। शरीर बदल सकता है लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। यही भगवान जगन्नाथ जी का जीवित हृदय है, अधूरी मूर्ति में भी पूर्णता का संदेश देने वाला सनातन धर्म का गूढ़ रहस्य।